Good morning all. I am Vishal Kumar Sakkani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में लोग पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने डिस्कस किया था कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर के हम किसी वेरिएबल का एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, पॉइंटर के थ्रू किसी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, पॉइंटर पे कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, पॉइंटर को यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं, पॉइंटर के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स को लर्न करने की इस अगली कड़ी में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर्स एंड एरे। तो पॉइंटर्स एंड एरे का कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसी प्रोग्रामिंग करते वक्त हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं पॉइंटर्स एंड एरेज, पॉइंटर टू एन एरे, एरे ऑफ पॉइंटर्स, एंड कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स की हेल्प से हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स एंड एरेज के साथ। तो जब भी हम किसी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो जो कंपाइलर उसको सफिशिएंट मेमोरी एलोकेट करता है, यानी कि जो कि एरे के हम जितने साइज का एरे एलोकेट कर रहे हैं उन सब एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उतनी मेमोरी कंपाइलर उनको एलोकेट करता है। उसके बाद में कंपाइलर जो है वो एरे को एक बेस एड्रेस भी असाइन करता है, और जो बेस एड्रेस बेसिकली एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो एरे का नेम होता है वो उसके बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि एरे का नेम अपने आप में उसका बेस एड्रेस है और उसके पास में एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक एरे डिक्लेयर करें इंटीजर टाइप का 5 एलिमेंट्स का, जो कि जिसका नेम ए है, उसमें हमने यहाँ पे 10 20 30 40 55 वैल्यूज को असाइन करके इस एरे को इनिशियलाइज किया है। और उसके बाद में अगर हम ये देखें कि एज्यूम कर लेते हैं कि एरे जो आपका इसका बेस एड्रेस है इस एरे का वो 1000 है, तो बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि जो आपका ए ऑफ 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट यानी कि इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है वो आपका एड्रेस 1000 पे स्टोर्ड है। उसके बाद में यहाँ पे 16 बिट कंपाइलर की बात करें तो यहाँ पे एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट मेमोरी एलोकेशन होती है। तो जो एरे का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो अगर फर्स्ट एलिमेंट 1000 पे है तो नेक्स्ट एलिमेंट 2 बाइट स्पेस के बाद में यानी कि 1002 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, जो कि आपका ए ऑफ 1 यानी कि फर्स्ट सेकंड एलिमेंट, फिर ए ऑफ 3 जो कि आपका 1004 एड्रेस पे, ए ऑफ 3 जो कि आपका ए 1006 एड्रेस पे, और ए ऑफ 4 जो कि 1008 एड्रेस पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे एरे का नेम ए जो है वो उसके बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और ए के अंदर जो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है, क्योंकि एरे के बेस एड्रेस का मतलब ही एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एरे का नेम एक पॉइंटर की तरह से बिहेव करता है, क्योंकि इसके अंदर आपके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है या फिर एरे का बेस एड्रेस है। तो यहाँ पे ए जो है वो दो पर्पस सॉल्व कर रहा है। पहला, एक ये एरे के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा ये आपके एक पॉइंटर की तरह से बिहेव कर रहा है जो कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है या फिर एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करता है। तो यहाँ पे जो ए सिंपली एरे का नेम ए है, उसका मीनिंग जो है वो एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 या फिर एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है। तो अब बात करते हैं कि पॉइंटर टू एन एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। जब भी हम किसी एरे को डिफाइन करते हैं, एरे को डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस पॉइंटर की हेल्प से हम एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सिंटैक्स ये है कि जिस भी टाइप का हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइप का हमारा पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए, और सिंपली हम यहाँ पे पॉइंटर नेम इज इक्वल टू एरे नेम, ये जो असाइनमेंट ऑपरेशन अगर परफॉर्म करेंगे तो जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके पास में एरे का जो एड्रेस है या एरे का बेस एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एरे का नेम अपने आप में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है ए जिसका नेम है, और इंटीजर टाइप के 3 एलिमेंट्स का एरे है, और वैल्यूज है उसकी 50 20 70,
और एक जो यहाँ पे एड्रेस उसके एरे का एड्रेस असाइन करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर टाइप का, क्योंकि एरे भी इंटीजर टाइप का है, और उसके अंदर एड्रेस असाइन किया है ए, यानी एरे का नेम जो कि उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जब भी हम पॉइंटर को किसी फंडामेंटल डेटा टाइप का वेरिएबल का एड्रेस असाइन करते हैं तो उसके लिए हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम्परसेंड सिंबल लगाने की जरूरत होती है। लेकिन जब भी हम एरे का एड्रेस पॉइंटर को असाइन कर रहे हैं तो उस केस में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरे का नेम अपने आप में एरे का बेस एड्रेस होता है। तो दूसरा तरीका है एड्रेस को असाइन करने का, वो हम लिख सकते हैं पॉइंटर नेम इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो ये जो दोनों सिंटैक्स है उसके थ्रू हम पॉइंटर वेरिएबल को किसी एरे का एड्रेस असाइन कर सकते हैं, किसी एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस असाइन कर सकते हैं। फिर जो पॉइंटर नोटेशंस के थ्रू भी हम एरे के नेम को पॉइंटर नोटेशंस की तरह यूज करके भी एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इनडायरेक्शन ऑपरेटर a+1 जो कि है वो आपका सेम एज a इंडेक्स 1, यानी कि सेकंड एलिमेंट की जो वैल्यू है वो उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे a इंडेक्स 1 यूज कर सकते हैं। और उसको जो अगर हम एरे के नेम और पॉइंटर नोटेशंस के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो सिंपली हम लिख सकते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर और a+1। तो यहाँ पे बेसिकली a जो है वो एरे का बेस एड्रेस, और उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके लिए यहाँ पे अगर +1 कर देंगे, इसका मतलब अब उससे जो भी आपका नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस यहाँ होगा, और इनडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू जो भी आपका उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको एक्सेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी टाइप से अगर थर्ड एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस करना चाहें जो कि इंडेक्स 2 पे स्टोर्ड है, तो a इंडेक्स 2 यानी कि थर्ड एलिमेंट की वैल्यू, तो उसको हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर a+2 इस वे में हम एक्सेस कर सकते हैं। और जनरलाइज्ड वे में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी एरे के ith एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो या उसके लिए जो आपका एरे जो आपका एलिमेंट को डिनोट करने का, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो a इंडेक्स i, तो हम सिंपल जनरल वे में करते हैं। और दूसरा जो पॉइंटर नोटेशंस के थ्रू हम उसको एक्सेस करना चाहें तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर a+i, तो a बेस एड्रेस और i जिस भी इंडेक्स के जिस एरे के जिस भी एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसका इंडेक्स यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका पॉइंटर नोटेशंस है इसके थ्रू भी हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है हमने जिसमें इंटीजर टाइप का एक 5 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर किया है, 10 20 30 40 50 उसमें इनिशियल वैल्यूज है। उसके बाद में एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर p डिक्लेयर किया है, और उसके अंदर एरे के जो आपका बेस एड्रेस जो है वो पॉइंटर को असाइन किया है p इज इक्वल टू a एरे का नेम है जो कि उसके अंदर बेस एड्रेस है। या फिर जो दूसरा तरीका जो है एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को असाइन करने का, वो हम सिंपली राइट कर सकते हैं पॉइंटर नेम इज इक्वल टू एड्रेस ऑपरेटर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे जो दोनों सिंटैक्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इनिशियली दोनों सेम वे में वर्क करेंगे, क्योंकि इनिशियली जो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एरे का नेम जो है वो अपने आप में एरे का बेस एड्रेस है, यानी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, और जो एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट वो के अपने आप में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। अब उसके बाद में हम जो कि अब एड्रेस है, एड्रेस को हम एक अनसाइंड इंटीजर होता है तो उसको हम %u कंट्रोल स्ट्रिंग के हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे a और p अब दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि a के अंदर भी एरे का बेस एड्रेस और p के अंदर भी एरे का बेस एड्रेस यहाँ पे स्टोर है। तो जब भी हम a और p को प्रिंट करवाएंगे दोनों की वैल्यू सेम प्रिंट होगी। उसके बाद में अगर हम a की साइज को प्रिंट करवाते हैं तो a बेसिकली इंटीजर टाइप के एरे एलिमेंट है, इंटीजर टाइप का एक एरे है, तो उसके a की साइज को जब भी प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट होगा 4, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीजर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 4 बाइट मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद में अगर हम यहाँ पे पॉइंटर p की साइज को प्रिंट करवाते हैं
तो ये कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि 64 बिट मशीन अगर हम यूज़ करें तो 64 बिट मशीन पे जो आपका मेमोरी एड्रेस की साइज होती है वो 64 बिट होती है, यानी कि जो पॉइंटर वेरिएबल है उसकी साइज भी 64 बिट या फिर 8 बाइट्स होगी। तो जब भी पॉइंटर वेरिएबल के साइज को प्रिंट करवाएंगे तो 64 बिट प्रिंट करेगा। उसके बाद में अगर फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो a इंडेक्स 0, अगर हमें अब पॉइंटर नोटेशन के थ्रू इसको एक्सेस करना है तो पॉइंटर p, और उसके बाद में अगर सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो a इंडेक्स 1, और अगर एरे के नेम और पॉइंटर नोटेशन के थ्रू में वैल्यू को एक्सेस करना है तो इंडायरेक्शन ऑपरेटर a+1। इस तरीके से हम जो आपके एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे a इंडेक्स 0 और एस्टिक p या फिर इंडायरेक्शन ऑपरेटर p दोनों सेम वैल्यू प्रिंट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट की, और जो आपका a इंडेक्स 1 एंड इंडायरेक्शन ऑपरेटर a+1 ये दोनों सेम वैल्यू प्रिंट करेंगे जो कि सेकंड एलिमेंट की वैल्यू होगी। तो आउटपुट में हम ये सब देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ एक दूसरे प्रोग्रामिंग एग्जांपल की, जिसमें हमने पॉइंटर्स के थ्रू एरे के एलिमेंट को एक्सेस करके उन एरे के एलिमेंट्स का यहाँ पे सम परफॉर्म करवाया है, सम जो कैलकुलेट किया है। तो उसके लिए एक एक लूप रन करने के लिए यहाँ पे एक लूप को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल i, और उसके बाद में सम एरे के एलिमेंट्स के सम को स्टोर करवाने के लिए सम वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और उसके बाद में एक इंटीजर टाइप का एरे जिसमें 5 एलिमेंट्स का, इसका नेम a है, और फिर उसके बाद में एक पॉइंटर p डिक्लेयर किया, उस पॉइंटर p के अंदर एरे a का एड्रेस असाइन जो है कर दिया, जो कि इसका फर्स्ट एलिमेंट को भी ये जो पॉइंटर p है वो पॉइंट करा। उसके बाद में एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू को हम यूजर से स्कैन करवा सकते हैं, यूजर से एंटर करवा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा सिंटैक्स हम कर सकते हैं कि इस लूप को हम 1 से लेके 5, क्योंकि हमें 0 से लेके 5 लेस देन 5 तक इस लूप को रन करेंगे, क्योंकि हमें 5 एलिमेंट्स की वैल्यू को यहाँ पे स्कैन करना है और उसका सम परफॉर्म करवाना है। तो इसके थ्रू जो यहाँ पे हम स्कैनफ फंक्शन यूज कर सकते हैं, और स्कैनफ के अंदर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं तो %d यूज करेंगे, और m% ऑपरेटर जब भी हम पॉइंटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप पॉइंटर p अपने आप में एड्रेस को कंटेन करता है। उसके बाद में जो उस पॉइंटर p के पास जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर होगी, और उस वैल्यू को हम इंडायरेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पे इंडायरेक्शन ऑपरेटर p इस सिंटैक्स से एक्सेस कर सकते हैं, और सम के अंदर इस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू जो आपका सम के अंदर ऐड हो जाएगी। इस टाइप से हम सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 स्कैन करते जाएंगे और उसकी वैल्यू को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, और उसके बाद में पॉइंटर को जो है वो 1 से इंक्रीज कर देंगे। पॉइंटर को 1 से इंक्रीज या इंक्रीमेंट करते ही अब पॉइंटर एरे के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो स्टेप से जितने भी जो भी एलिमेंट्स हमें स्कैन करने हैं उनको स्कैन करके सम परफॉर्म यहाँ पे करवा सकते हैं, और फाइनल जो सम है आपका सम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, और जिसको हम यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं आउटपुट के अंदर देखिए हमने एरे के एलिमेंट्स को एंटर किया है 10, 20, 30, 40, 50, और जब भी जो सम जो है उनका वो आएगा आपका 150। तो ये जो इसके एरे के एलिमेंट्स को हम पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंटर टू एन एरे। तो अभी तक हमने देखा कि हम एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए भी एक पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है उसमें हम एरे के जो पूरा का पूरा एरे है, कंप्लीट एरे, उसके लिए भी यहाँ पे हम पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सिंटैक्स सिंपल सा ही होता है, जिस भी टाइप के एरे के लिए हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना हो उस डेटा टाइप का हम पॉइंटर यहाँ पे यूज करेंगे, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर इंडायरेक्शन ऑपरेटर और पॉइंटर का जो भी नेम हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो नेम स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो पॉइंटर का नेम यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। उसके बाद में जितने भी साइज के एरे के लिए हम उस पॉइंटर के तो जितने भी एलिमेंट के साइज के एरे को पॉइंट करवाना चाहते हैं वो साइज हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जो एग्जांपल के लिए देखिए 5 जो कि आपका एक 5 एलिमेंट्स के लिए या फिर 5 नंबर्स के एरे के लिए एक पॉइंटर हमें डिक्लेयर करना है, तो सिंपली हम इस सिंटैक्स के थ्रू कर सकते हैं।
जो कि आपका इंटीजर टाइप का एक यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है जो कि 5 एरे एलिमेंट्स को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर इन डायरेक्शन ऑपरेटर p और जो आपका साइज 5 इनिशियली इसके अंदर जो वैल्यू है वो नल, यानी कि इनिशियली इसके अंदर अभी कोई भी एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर स्टोर नहीं है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हमें पैरेंथेसिस को यूज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम जो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए इन डायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं और एरे की साइज को मेंशन करने के लिए एरे सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं। जो एरे सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, उन दोनों में से एरे सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर होती है, प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। तो अगर हम प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे अगर हम सिंपली पैरेंथेसिस के बिना पॉइंटर p और जो एरे ब्रैकेट के अंदर उसकी साइज को मेंशन करते हैं, तो यह अपने आप में एक एरे ऑफ पॉइंटर बन जाएगा, न कि पॉइंटर टू एन एरे। तो ये यहाँ पे इसलिए पैरेंथेसिस को यूज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम पैरेंथेसिस को यूज नहीं करेंगे तो यह अपने आप में एक 5 पॉइंटर्स का एरे बन जाएगा। तो अगर हमें इसको पॉइंटर टू एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस को यूज करना जरूरी है। तो उस एग्जांपल की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर टू 5 एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स यहाँ पे डिक्लेयर किया है। पॉइंटर का नेम है a और एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया है b, जो कि 5 एलिमेंट्स का इंटीजर टाइप का है। उसमें इनिशियल वैल्यू 1 2 3 4 5 और लूप को रन करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल i इंटीजर टाइप का, जिसको 0 से इनिशियलाइज किया है। और उसके बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो आपका पॉइंटर है उस पॉइंटर को एड्रेस असाइन कर दिया इस जो आपका एरे का। तो यहाँ पे एड्रेस असाइन करने के लिए सिंपली हम यूज कर सकते हैं पॉइंटर नेम इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ b। तो ये जो यहाँ पे और उसके बाद में उस एलिमेंट्स के थ्रू उस पॉइंटर के थ्रू हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉइंटर का नेम यहाँ पे a है। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम राइट करते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर a, यह अपने आप में हमें फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को यहाँ पे जो है कैलकुलेट करके देता है, क्योंकि आपका जो a है अपने आप में जो उसके अंदर आप पॉइंटर a है, उस पॉइंटर a के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। तो एस्टिक a जो भी इनडायरेक्शन ऑपरेटर a, ये अपने आप में फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। और उसके बाद में अगर प्लस i यानी कि जिस भी इंडेक्स का जो एलिमेंट है, जिस भी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है उसकी इंडेक्स हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसकी इंडेक्स 0, सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इंडेक्स 1, थर्ड को एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इंडेक्स 3 स्टेप से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं उसके। और यहाँ पे जो हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर, उसके बाद में पैरेंथेसिस, फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर आई, तो इसका मतलब है उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वह। तो यार कि अगर यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर और इनडायरेक्ट पैरेंथेसिस के अंदर इनडायरेक्शन ऑपरेटर प्लस आई है, इसका मतलब है आई एरे के ith एलिमेंट की वैल्यू। तो इसको जब भी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो सिंपली यहाँ पे ये जो प्रिंट करेगा एट जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो कि कंपाइलर ने इसको असाइन किया हुआ है 6487536, और इस एड्रेस पे जो वैल्यू है 1 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू। फिर उसके बाद में ये जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, अगर इसमें 4 हम ऐड कर दें तो 536 प्लस ये जो इसमें 4 ऐड करने पे ये नेक्स्ट एड्रेस होगा 6487540। तो यहाँ पे 4 बाइट्स इसलिए कि ये जो इंटीजर एलिमेंट है, इस इंटीजर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए जो हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं उस पर ये 4 बाइट मेमोरी जो है उसको कंज्यूम कर रहा है। तो जो 4 बाइट यहाँ पे जो है वो एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा वो उससे नेक्स्ट 544, उससे नेक्स्ट 548, इस टाइप से जो एड्रेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे हम इस प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे किसी भी कंप्लीट एरे के लिए एक पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके थ्रू उसके एलिमेंट्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं।
अब बात करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था पॉइंटर टू एन एरे, और अब डिस्कस करेंगे एरे ऑफ पॉइंटर। तो अगर हम किसी पॉइंटर्स का अगर हम एरे क्रिएट करते हैं तो उसे हम एरे ऑफ पॉइंटर कहते हैं, और उसको पॉइंटर एरेज भी कह सकते हैं। उसके लिए जो सिंटैक्स है, सिंपली यहाँ पे हमें जो अभी हमने देखा था कि जैसे हमें पॉइंटर टू एन एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम पैरेंथेसिस वहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो वो है अपने आप में एक एरे ऑफ पॉइंटर्स की तरह माना जाएगा। कंपाइलर उसे एरे ऑफ पॉइंटर की तरह ट्रीट करेगा। तो जिस भी टाइप का हमें एरे ऑफ पॉइंटर क्रिएट करना है वो डेटा टाइप, उसके बाद में इंडायरेक्शन ऑपरेटर, पॉइंटर का जो भी हम नेम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, और जितने साइज का हम यहाँ पे पॉइंटर एरे क्रिएट करना चाहते हैं उस एरे की यहाँ पे हम साइज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर हम 5 पॉइंटर्स का एरे क्रिएट करना चाहें इंटीजर टाइप के, तो इंटीजर डेटा टाइप हो गया, उसके बाद में p ये पॉइंटर का नेम हो गया, और जो साइज यहाँ पे 5 मेंशन की है, तो अपने आप में जो p है वो एक 5 पॉइंटर्स का एक एरे है। तो हम सेपरेट पॉइंटर वेरिएबल्स पे डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल एरे ऑफ पॉइंटर्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज या डिफरेंट वेरिएबल्स के एड्रेस को भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल पे हमने एक एरे क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का जिसका नेम है, और यहाँ पे साइज हमने मेंशन नहीं की, लेकिन इसको 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया तो ऑटोमेटिकली जो एरे है वो 5, उसकी साइज जो है 5 होगी। और यहाँ पे एक एरे ऑफ पॉइंटर्स डिक्लेयर किया है जो कि 5 साइज इसकी 5 है, यानी कि p यहाँ पे एक एरे ऑफ पॉइंटर्स है, यानी कि 5 जो 5 पॉइंटर्स का एक एरे है। और i जिसको लूप कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल की तरह से यहाँ पे यूज किया है। और हम 1 बाय 1 अब एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को यहाँ पे उनके एड्रेस को हम पॉइंटर एरे के अंदर असाइन कराएंगे। तो पॉइंटर एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो कि इंडेक्स 0 पे होगा, तो आई की वैल्यू जब भी 0 होगी तो ये पॉइंटर एरे का फर्स्ट एलिमेंट, और इसके अंदर हमने जो एरे डिक्लेयर किया था ए, उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और पॉइंटर एरे के सेकंड एलिमेंट के अंदर जो एरे ए के सेकंड एलिमेंट का एड्रेस। इस टाइप से हम जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं 1 बाय 1 उनके एड्रेसेस को पॉइंटर एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, और उसके थ्रू हम यहाँ पे फिर वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे p इंडेक्स i जो कि अब इसके अंदर एरे के ith एलिमेंट का एड्रेस है, तो अगर हम इस वैल्यू को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हमें उससे पहले इनडायरेक्शन ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर p इंडेक्स i, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो आपके i पॉइंटर एरे के ith इंडेक्स पे जो एड्रेस स्टोर है उसकी वैल्यू, या फिर यूँ कहें कि एरे के ith एलिमेंट की एरे ए के ith एलिमेंट की वैल्यू। तो सिंपली यहाँ पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए, और जो %d और जो आपका एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और जब भी इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वैल्यू ऑफ ए ऑफ 0 जो कि 10, ए ऑफ 1 जो कि 20, फिर 30, 40, 50 इस टाइप से हम वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं पॉइंटर एरे के थ्रू। तो अब यहाँ आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया पॉइंटर्स एंड एरेज के बारे में, आपका जो कैसे एरे का जो नेम है वो एक पॉइंटर की तरह से बिहेव करता है। उसके बाद में हम कैसे हम पॉइंटर के एक एरे के लिए एक पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम एरे ऑफ पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए हम पॉइंटर्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, एक पॉइंटर के लिए हम दूसरा पॉइंटर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, पॉइंटर को हम फंक्शन आर्गुमेंट की तरह से कैसे यूज कर सकते हैं, और पॉइंटर के थ्रू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।